नमस्कार विद्यार्थी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम लोग परसेंटेज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन बहुत यूज़ होने वाला है, तो आपको पहले परसेंटेज पूरा क्लियर कर लेना चाहिए। अब प्रॉफिट लॉस में जिन टर्म्स का यूज़ होने वाला है, जो पद जो शब्दावली आने वाली है, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। क्या रहता है इसमें? सीपी बोलते हैं हम लोग। जिस चीज़ को जितने में ख़रीदा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। इंग्लिश में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब इसकी एक डेफिनेशन हमने हमारी तरफ से ये ऐड करने की कोशिश की है कि सीपी का बेसिक मतलब तो यही होता है कि कितने में ख़रीदा गया है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि सीपी मतलब आपकी जेब से पैसा कितना गया है। आपकी जेब से पैसा कितना गया है किसी वस्तु को आप तक लाने में। किसी वस्तु को आप तक लाने में जितना पैसा आपकी जेब से गया है उसको हम लोग सीपी मानेंगे। आपने 12,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा, किसी ऑनलाइन शॉपिंग से 12,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा, और अगर उसको आप तक डिलीवर करने में 500 डिलीवरी चार्ज लग गई है, तो अब वो आपके लिए 12,000 रुपये का नहीं रहा, अब वो आपके लिए हो गया 12,500 रुपये का। 200 रुपये का आपने उसमें कवर लगा लिया। जो जितनी सारी चीज़ें आप उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं वो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। अब जब आप उसको बेचोगे तो आपको जो प्रॉफिट होना है, या आप जो प्रॉफिट चाहते हो, या जो लॉस आपको होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? जितना पैसा आपकी जेब से गया है, जितना टोटल अमाउंट आपने उस मोबाइल पे खर्च किया है उस पर नहीं, जितना उसका एक्चुअल प्राइस है। 12,000 रुपये पर आप प्रॉफिट लॉस नहीं गिनोगे। आप किस पर काउंट करोगे? जितना रुपये आपकी जेब से उस मोबाइल को यूज़ करने के लिए आप तक लगा है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा बाइक वगैरह, या कोई हम लोग जब भी टू व्हीलर फोर व्हीलर या कोई चीज़ खरीदते हैं तो शोरूम में जाके आप लोग क्या पूछते हो? ऑन रोड ये हमें कितने की पड़ेगी? सड़क तक लाने में, जब सड़क पर गाड़ी चलने लायक हो जाएगी तो ये गाड़ी हमें कितने की पड़ेगी? क्योंकि उसमें टैक्स, बीमा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड होती रहती हैं। 40,000 की गाड़ी वो 60,000 में बन जाती है, तो हमारे लिए 40,000 से कुछ भी नहीं होगा। प्रॉफिट या लॉस हम कहाँ से काउंट करेंगे? 60,000 से। ठीक है क्या? तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है सीपी? मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जितना पैसा हमारी जेब से गया है, जितना पैसा हमारी जेब से गया है ये हमें ज़्यादा ठीक लग रही है। एसपी क्या है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जितना पैसा आपकी जेब में आया है किसी, अब वो जो मोबाइल को बेचने के बाद आपके पास जितना पैसा आया है वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और आप किस पर प्रॉफिट लॉस निकालोगे? जितना गया है माइनस, सॉरी, जितना आया है माइनस जितना गया है। ठीक है क्या? प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से, लॉस होगा तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर क्या है कि लाभ हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लाभ हो रहा है, मतलब आपने ज़्यादा में बेचा है, कम में ख़रीदा था। ये चीज़ें तब ये बड़े बड़े क्वेश्चन में, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं जो हम लोग आगे करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब ये है कि सीपी कम रहा होगा और एसपी ज़्यादा रहा होगा। इसी का उल्टा है, हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो सीपी बड़ा होगा और एसपी कम होगा। ज़्यादा में खरीद दिया, कम में बेच दिया तो आपको नुकसान हो गया। ठीक है क्या? अब सबसे ज़रूरी बात, अब सबसे ज़रूरी बात जो हमने परसेंटेज में भी बोली थी और जो यहाँ भी हम लोग सीख रहे हैं, क्या है? जिससे तुलना होगी वह नीचे आएगा। जिससे तुलना होगी वह नीचे आएगा। अब आप प्रॉफिट और लॉस किस चीज़ पर देखते हो? सीपी पर देखते हो या एसपी पर देखते हो? हालांकि दोनों से ही कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट और लॉस है उसका परसेंटेज आप ये देखोगे कि आपने कितना रुपया उस चीज़ के लिए लगाया था। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमेशा कहाँ निकाला जाएगा? सीपी पर। हमेशा नहीं, सामान्यतः बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एसपी पर, वो हम लोग देखेंगे। क्या है? प्रॉफिट या लॉस कहाँ निकलेगा? सीपी पर निकलेगा। परसेंटेज में हमने पढ़ा है जिससे तुलना हो रही होगी वह नीचे आएगा। क्योंकि हम इसमें सीपी से तुलना करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में आपको सीपी कहाँ लेकर के जाना है? नीचे लेकर के जाना है। सीपी आपको कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं कि जो बेस है, जो तुलना है, वो किससे होगी? हमेशा सीपी से होगी। मतलब क्या हुआ? आपने कितना पैसा कमाया या कितना गवाया है वो डिसाइड करेगा आपका सीपी और एसपी। लेकिन नीचे कौन आएगा? सीपी आएगा, क्योंकि आपने कितना कमाया है, कितना गवाया है, ये आप तुलना किससे करोगे? कि आपकी जेब से कितना गया है।
अब देखिए, एक और छोटी सी थोड़ी सी अलग सी चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि सीधा इंटू और उल्टा इंटू। क्या बोल रहे हैं? सीधा इंटू और उल्टा इंटू। तो वो कैसे होगा? जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या? अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें हमने सीपी और एसपी और प्रॉफिट लॉस के हिसाब से हम लोग को तीन चीज़ें हैं, दो दे करके रखी हैं, थर्ड हमें निकालनी है। तो इसमें क्या हो रहा है पहले क्वेश्चन में? सीपी कितना है हमारा? 4200, और हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14/2/7 का। ठीक है क्या? परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको परसेंटेज की वीडियो में बताई गई है, अगर आपको नहीं बन रही है तो आप वो निकालना सीखें, वो आप निकालना सीखेंगे तभी आपके काम में आएगा। ये याद करने से या रटने से ये चीज़ें नहीं होती है। 14/2/7 फ्रैक्शन में 1/7 होता है, तो आप बढ़ाओ या घटाओ, या तो परसेंटेज के हिसाब से 100 के हिसाब से बढ़ाओ, या किस हिसाब से कर दो आप फ्रैक्शन से। तो हम इसको फ्रैक्शन में लेकर के चलेंगे। ठीक है क्या? 14/2/7 हमारे लिए कितना होता है? 1/7 होता है। कितना है? 1/7 होता है। तो सीपी कितना है हमारे पास? सीपी है 4200। कितना है? 4200। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1/7 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1/7 का। अगर परसेंटेज में हमें प्रॉफिट हो रहा होता 20% का, तो हम लोग क्या बोलते कि वो सामान कितने में बिकेगा? 120% में। क्यों? 100% तो खुद सीपी जितना पैसा लगाया है, और 20% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है? 120% में। यहाँ क्या बोल रहा है कि 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में अपने आप में संपूर्ण कौन होता है? परफेक्ट कौन होता है? वो होता है 100। और फ्रैक्शन में कौन होता है? 1 होता है। 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर होता है? 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 8/7 से। क्यों? 1/7 प्लस 1, 1/7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 8/7। या कुछ इस तरीके से कह लो, 7। 14/2/7 1/7 हो रहा है, तो 7, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर लॉस हो रहा होता तो ऊपर क्या आ जाता हमारा? 6 आ जाता। ठीक है क्या? अब तो इससे कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है? 6 टाइम, और 6 में इसका इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4800। क्या मतलब हुआ? 4200 रुपये का सामान था, अगर हमें 14/2/7 का प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसे 4800 में बेचना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1/7 का। अभी हमने डिस्कस किया है कि तुलना हमेशा इसमें किससे होती है? सीपी से होती है। किससे होती है? सीपी से होती है। और जिससे तुलना होती है, परसेंटेज में हमने ये पढ़ा है कि जिससे तुलना होती है वह नीचे आएगा। वह कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्या मतलब हुआ? 7 क्या है? सीपी है। 1 क्या है? प्रॉफिट है। 7 पर अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा भैया? एसपी हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब उसने बोल के रखा है सीपी कितना है? 4200 है, सीपी 7 है, तो 1 की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल ली है? 600। तो 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4800। हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। किस तरीके से प्रॉफिट दिया है? 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 7 सीपी है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 7 में खरीद रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है मतलब बेच तो 8 में रहा होगा वो। अब सीपी हमें दिया है कितना है? 4200। क्या मतलब हुआ? 7 इज इक्वल्स टू 4200, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 600। हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी कितना हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं? 8। 1 बराबर 600 है, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? 4800। इसी तरीके से हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। आप ये देखो, सीपी दिया है, सीधे और उल्टे उल्टे इंटू का क्या फंडा है ये हम लोग समझ रहे हैं। ये सीपी दिया है, आपने एसपी निकाला है। सीपी दिया है, आपने एसपी निकाला है। कैसे निकाला है? 1/7 का प्रॉफिट हो रहा तो आपने 8/7 प्रॉफिट हो रहा है मतलब 8/7 का इंटू करना है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब 8/7 का इंटू करना है। लॉस हो रहा है मतलब 6/7 का इंटू करना है। तो सीपी दिया है तो सीधे इंटू हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें एस पी निकालना है तो आप देख रहे हो 7 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा। क्या हो गया? जो 8/7 आपका फैक्टर था वो पलट गया है, वो इन्वर्स हो गया है। तो आपको अगर एस पी दिया है तो आपको कितने का इंटू करना पड़ेगा? 7/8 का। यही सीधे और उल्टे वाला फॉर्मूला है। तो ये बहुत जरा जरा सी बातें आप और नोट कर लो अपनी कॉपी में। सीपी दिया है तो हमें सीधा इंटू करना है, और एसपी दिया है तो हमें क्या करना है? उल्टा इंटू करना है। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन सा करना हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, क्या दिया है यहाँ? 4800 हमें क्या दिया है? एसपी दिया है।
4800 क्या दिया है, SP दिया है, SP दिया है, वो CP निकाल मतलब उल्टा इंटू करना है। किस चीज़ का उल्टा इंटू करना है? 14/2 कितना होता है? 1/7। 14/2 कितना होता है? 1/7। 1/7 मतलब प्रॉफिट हो रहा है 8/7, 8/7, लेकिन उल्टा इंटू करना है तो 7/8 का इंटू करेंगे। यहाँ अगर हम लोग 7/8 का इंटू कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4200। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने रिवर्स किया था ये। फिर क्या हो रहा है? 14/2 का लॉस हो रहा है, मतलब 14/2 मतलब 1/7, 1/7 लॉस हो रहा है तो 6/7। हमें किसका इंटू करना है? SP दिया है, उल्टा इंटू करना है। 6/7 आ रहा था लेकिन हम लोग किसका इंटू करेंगे? 7/6 का। ये कितना आ जाएगा? 8, और ये आ जाएगा 5600। क्या दिया है? 500 CP दिया है, SP कितना दिया है? 225। CP बड़ा, CP छोटा है, SP बड़ा है। इसका सीधा सा ही मतलब है कि यहाँ में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 25 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 25 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस पर होता है? हमेशा CP पर होता है। CP कितना है? 500 है। परसेंटेज के लिए 2 0 लगाएंगे, वो 2 0 इसको काट दिया, क्या बच गया? 5। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ में? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल क्या है? SP दिया है मतलब उल्टा इंटू करना है। SP दिया है मतलब उल्टा इंटू करना है। किसका उल्टा इंटू करना है? 11/9% का प्रॉफिट हो रहा है। 11/9 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? हमें मल्टीप्लाई कितने का करना है? 1/9 आ रहा है, 1/9 प्रॉफिट हो रहा है तो 10/9 का इंटू करेंगे। कितने का इंटू करेंगे? 10/9 का इंटू करेंगे। पर चूंकि SP दिया है, उल्टा इंटू करना है तो 10/9 क्या हो जाएगा? 9/10। ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब खरीदा कितने में था? 810। अगर ये चीज़ें आपको फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो आपके पास है ही। अगर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका परसेंटेज क्लियर नहीं है, तो पुराने वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट देखें परसेंटेज की, और वहाँ से परसेंटेज क्लियर करें। हमने कोशिश की है कि बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड किए जाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं, तो आप वो देखें और उसके बाद प्रॉफिट लॉस आकर के देखें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। अगला क्या बोल रहा है? 3000। एवेंजर एंड गेम देखने के बाद बहुत लोग 3000 से इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या है? 16/3% का लॉस हो रहा है। 16/3 आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है 16/3 का? 1/6। मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/6 का। CP दिया है मतलब सीधे ही इंटू करना पड़ेगा। किसका इंटू करना पड़ेगा? 5/6 का। ठीक है क्या? ये इससे कट गया 5 टाइम, तो कितना आ गया? 2500। हमारा क्या आ जाएगा? SP। एक बार और हम लोग ये सीधे उल्टे को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है? 16/2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है का क्या मतलब हुआ? ये फ्रैक्शन में होता क्या है? 1/6। मतलब ये कितने में बिकेगा? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 7/6 का इतने टाइम्स हो जाएगा। वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 7/6 टाइम हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। तो ओरिजिनल वैल्यू का अगर इतने हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू CP होता तो सीधा इंटू करना पड़ेगा। ठीक है क्या? और SP दिया है तो उल्टा इंटू करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में जितनी समझाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ कवर हो चुकी हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि उनमें क्या वेरिएशन हो सकता है, क्या उनमें लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि SP दिया है, किसी चीज़ को बेच रहा है 9,600 में, और उसको 960 में बेच रहा है। कोई नहीं, किसी चीज़ को बेच रहा है, SP उसका 960, इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4%। 4% का लॉस हो रहा है। अच्छा, SP दिया है मतलब उल्टा इंटू करना पड़ेगा। SP दिया है मतलब उल्टा इंटू करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है, मतलब हमें 96/100 का इंटू करना होता CP में। 96/100 का इंटू करना है, पर चूंकि हमें SP दिया है, CP निकालना है, उल्टा इंटू करेंगे तो 96/100। अच्छा, लिख ही लेते हैं इसको। 4% का लॉस हो रहा है, मतलब हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 96/100 का। पर चूंकि SP दिया है, उल्टा इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा? 96/96। ये इसे 10 टाइम कट गया, 1 0 हमारा आकर के यहाँ लग जाएगा। क्या मतलब हुआ? 10,000 उसका हमने क्या निकाल लिया है? CP निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64,000 में बेच रहा है, 20% का लॉस उसको हो रहा है। 64,000 में बेच रहा है, SP दिया है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा? 100/80 करना पड़ेगा। हालांकि आप लोग 20 को 1/4 वो भी कर सकते थे, पर जब तक फ्रैक्शन में ना हो तो बहुत ही आसान है। वैसे भी ये 0 से ये 0 कट गया, ये इससे 8 टाइम कट गया, तो कितना आ गया भाई?
80,000 में वो उसको खरीद रहा होगा, ये हमारा CP आ जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 225 225 में खरीद रहा है और उसको 15 रुपये उस पर और खर्च कर रहा है। कितने में खरीद रहा है, ये उसका CP है, 15 रुपये और खर्च कर रहा है किसी चीज़ पर, तो अब वो उसको कितने रुपये हो गए उसके लिए, ये उसको हो गई है 240 में, कितने रुपये हो गए उसके लिए 240। तो उसका CP क्या है, तुलना किससे होगी, वो जीता है हारा है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो किससे डिसाइड होगा 240 से, क्योंकि वो वस्तु को अपने तक लाने में उसको टोटल 240 रुपीज़ खर्चे हो गए। कितने में बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यहाँ हो रहा है 60 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है प्रॉफिट, 240 पर, 225 पर नहीं लेंगे, किस पर लेंगे, 240 पर। 240, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 4 टाइम, और 1/4 हमें पता है 25% होता है। 1/4 हमें पता है कितना होता है, 25% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक बुक है जिसकी रेंज CP की कहाँ से कहाँ तक है, 150 से 300 तक है, 150 टू 300। और ये क्या बोल रहे हैं आगे कि उसको बेचा किस तरीके से जा सकता है, उसकी SP की रेंज क्या है, 250 टू 300। अगर कोई बंदा 15 बुक खरीद करके बेचना चाहता है तो उसमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा पाएगा वो, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट। तो आसान, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग लग रहा है, क्या है, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो खरीदना कम में पड़ेगा और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, खरीदना कम में पड़ेगा और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। मतलब वो एक बुक को 150 में तो खरीद ले, 150 में खरीदे, CP हो जाए, और बेच दे उसको ज़्यादा से ज़्यादा में बेच दे। कितने में बिक सकती है, 350 में, तो उसका SP कितना हो जाएगा भाई, 350 हो जाएगा। एक बुक पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक बुक पर। वो 15 बुक ऐसी बेच रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसको 3000 का फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि SP है 270, 270 क्या है हमारे पास, SP है 10% का लॉस हो रहा है, SP दिया है, CP निकालना है, मतलब हमें उल्टा इंटू करना पड़ेगा। 10% का लॉस मतलब 90/100, तो हमें यहाँ कितने का इंटू करना पड़ेगा, 100/90 का इंटू, तो ये इससे 3 टाइम कट गया, ये आ गया 300। क्या मतलब हुआ, खरीदा कितने में होगा, 300 में खरीदा होगा उसने। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बंदा 1 रुपये में 4 केले खरीद पा रहा है, उसको 33 1/3% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये बताएं कि 1 रुपये में वो बेचे कितने, 1 रुपये में वो बेचे कितने। तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि उसका CP कितना है। CP कितना है, कॉस्ट प्राइस, प्राइस कैसे निकालते हो आप, पर केजी, पर केला, या जो भी रहता है, एक वस्तु का ही प्राइस होता है हमेशा। आप ये तो नहीं बोलते भैया 5 किलो आलू कैसे दिए। अगर आप आलू या किसी का प्राइस बोल रहे हो तो वो यही बताता ना भैया 20 रुपये किलो, मतलब 1 किलो 20 रुपये का आएगा। आगे आपको जितना खरीदना है उसका आप अपने आप से कैलकुलेट कर लो। तो ये बोल रहा है 1 रुपये में 4 पेन खरीद रहा है, ऊपर रुपया है, नीचे हमेशा क्या आता है, सामान आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, CP कितना है भाई उसका, 1/4। CP कितना है उसका, 1/4, ठीक है। क्या चाहिए उसको, 33 1/3 का प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए, 33 1/3, 33 1/3 होता है कितना है, 1/3, 1/3 मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4/3 का। चूँकि CP दिया है हमें सीधा ही इंटू करना पड़ेगा। तो 1/4 में अगर हम लोग 4/3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1/3। ये क्या आया है, प्रॉफिट या लॉस अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है, SP आता है। क्या मतलब हुआ, SP आपने निकाल लिया 1 रुपये 3 सामान के लिए। तो यही तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना सामान बेचना चाहिए, तो 1 रुपये में कितना सामान बेचना चाहिए, 1/3 बेचना चाहिए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा हमारे लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास CP है और SP है। 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5,
1/5। तो CP अगर 5 है तो SP कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। CP अगर 5 है तो SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया है। सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 6 है, इसको आप डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। CP के साथ आपने कुछ भी नहीं किया है तो CP उतना ही रहा। ये लोग पूछ रहे हैं कि उसको प्रॉफिट कितने % होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाने वाला है, 140% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 140 का। क्या बोल रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5 का सामान 6 में बेच रहा होगा। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर उसके CP को SP को डबल कर दिया जाए, 6 से कितना कर दिया जाए, 12, तो CP तो उतना ही है। CP तो हमारे पास 12 5 ही है। कितने का अंतर आ रहा है, अब 7 का फ़ायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है, हमेशा CP पर होता है। परसेंटेज के लिए 2 0 लगा दिए, तो अब कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा उसको, 140% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है 25% प्रॉफिट हो रहा है उसको। CP पर हमें पता लगाना है कि SP पर कितना होगा। तो अगर जब बोला ही जाए कि आपको SP पर ही निकालना है तब आप SP पर निकाल सकते हैं। अदरवाइज जब तक नहीं बोला जाए तब तक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो किस पर निकाला जाएगा, CP पर निकाला जाएगा। क्या बोल रहे हैं ये लोग, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या मतलब हुआ 25% प्रॉफिट का, 1/4। ये तो CP पर ही हो रहा है ना, CP जिससे तुलना हो रही है नीचे, तो ये CP आ गया। इतने का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है। भाई 4 रुपये में खरीद रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ क्या कि उसको बेच कितने में रहा होगा, 5 में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रॉफिट ऑन SP। SP कितना है, जिससे तुलना होगी वह नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट हो कितने का रहा है, प्रॉफिट तो एक ही का हो रहा है, 1/5। हमें बहुत अच्छे से याद है कि ये कितना होता है, 20%। नहीं है तो 100 का मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएगा वो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है अगला क्वेश्चन, जो SP है, जो SP है हमारा, वो 1/3 है किसका, CP का। तो 1/3 ये होता है कितना है, 4/3 का। जो SP है वो CP का इतना है। क्या मतलब हुआ, यहाँ से हम लोग CP रेशियो SP निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। CP रेशियो SP कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 3/4। क्या मतलब हुआ, CP कितना है, 3 है, SP कितना है, 4 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 33, 1/3% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि वो डायरेक्ट देख के भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। आज मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग CP और SP के कवर कर चुके हैं। एक MP यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और डिस्काउंट, ये चीज़ें और बची हुई है। ये हम लोग आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद इन चीज़ों को हम लोग लेकर के आएंगे। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ CP SP प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। 3-4 वीडियो में हम लोग इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कंपटीशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।